हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेस्ट जी। आज हम लोग एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप सभी स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। क्योंकि 2024 के लिए सीयूईटी पीजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है और जेएनयू को भी अब आप देख पाइएगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिस्ट हैं उसमें जेएनयू को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर अगर मुझे जेएनयू एडमिशन लेना है, यूपीएससी करना है या फिर मुझे जो है एक दिल्ली में हॉस्टल फैसिलिटी के अनुसार सारे एक यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे एकेडमिक्स भी स्ट्रांग हो, कॉस्ट भी कम हो और आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिले। तो वो कौन-सा कोर्स होना चाहिए जिसमें कि मुझे अप्लाई करना चाहिए? जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सबसे कम एप्लीकेशन फॉर्म डाले जाते हैं और ये जो है आपको जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो जितनी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें जो सो दैट आपको जो है सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे। तो अभी तक हम लोगों ने बोला है कि थोड़ा-सा फॉर्म के लिए वेट कर लेना चाहिए क्योंकि हम लोग आने वाले टाइम में 1-2 वीडियोज़ में और आपको बताएँगे कि जब आप कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, अननेसेसरी का इर्रेलेवेंट कोर्सेस नहीं सेलेक्ट करना है। कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए सो दैट जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में आपको जो है सिलेक्शन मिल जाए 100%। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं सीयूईटी का जो फॉर्म आ गया है उसमें अब जेएनयू को इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन जो हर एक स्टूडेंट का जो एक कंसर्न होता था, जो पहला कंसर्न हो जाता था कि सर कौन से कोर्सेस में अप्लाई करना है, ठीक है? या फिर मान लीजिए मुझे अगर हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, मुझे जो है कॉस्ट बहुत कम हो, तो कैसा एक ऐसा आप बताइए कोर्स बताइए जिसमें कि 100% एडमिशन मिल जाए। तो यूजुअली ये सारी चीज़ें हम लोग उन सारे स्टूडेंट्स को बताते थे जो हम लोग को व्हाट्सएप के थ्रू या जो कॉल करके सारा कंसल्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों का आफ्टर एग्ज़ाम ये भी कहना था कि सर आपने हम लोगों के साथ वो चीज़ सारी बातें शेयर नहीं की। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अब ये ओपन करना चाह रहे हैं सो दैट कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि जेएनयू में कौन-कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन लेना सबसे आसान है। अब एक समस्या ये है कि अगर आप लोगों ने पहले ही अगर अभी तक जेएनयू का फॉर्म फिल कर दिया है, सीयूईटी का फॉर्म फिल कर दिया है, तो ये कोर्स अभी शायद दोबारा आप एडिट नहीं कर पाएँगे। इस कोर्स के लिए आपको बाद में जो है जब फॉर्म ओपन होगा, उस समय ऐड करना पड़ेगा। दूसरा सीयूईटी में एक ये भी समस्या है कि आप सिर्फ़ 2 कोर्सेज़ के एग्ज़ाम को दे सकते हैं और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 कोर्स ऑलरेडी चूज़ कर लिया है। तो अब सवाल ये होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि सर कौन से कोर्स में कितना ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं, कितने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं, कट ऑफ कितनी है? क्योंकि अगर मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगा ना, तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें जेएनयू के सभी कोर्सेज़ में सबसे कम कट ऑफ है। सबसे कम यहाँ तक कि 300 में अगर आपको सिर्फ 150 मार्क्स भी आ जाता है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो 2-3 फैसिलिटी के साथ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे और ये ऐसा कोर्स नहीं है जहाँ पे आपको कुछ अलग से पढ़ना है। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके आराम से आपको क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर सब कुछ मिल जाता है। एक बार मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ, ठीक है? सो दैट आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये वो पीडीएफ है जहाँ पे जो 2023 में जितने लोगों ने अप्लाई किया था और तो यहाँ पे आप देख पाइएगा बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो टोटल 17,000 लोगों ने अप्लाई किया था अगर अपीयर हुए थे एग्जाम में। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं तो अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में अपीयर हुए थे। वहीं अगर हम लोग मान लीजिए हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में 18,000 हो जाते हैं। वहीं अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, तो पॉलिटिकल साइंस में 30,000 के अराउंड स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे। फॉर्म तो आपके 44,000 भरे गए थे, लेकिन 30,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इन सारे कोर्सेज़ में कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसी में आपको एक ऐसा कोर्स के बारे में बताएँगे जहाँ पे सबसे कम फॉर्म भरे जाते हैं और
यहीं पे सबसे कम आपके कट ऑफ भी आते हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं, जहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो जनरल का कट ऑफ अराउंड 210 215 चला जाता है। लेकिन इस कोर्स का कट ऑफ जो है सिर्फ और सिर्फ आपका 150 मार्क्स आउट ऑफ 300 चला जाता है। तो जी हाँ, बात करते हैं आपका जो कोर्स है वह डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज का। डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज में आप देखिएगा तो जीनी में अराउंड 60 सीट्स है, और यही अगर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके 1000 लोगों ने अपियर हुआ था। वहीं अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं या पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का 260 सीट्स है, और जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो जा रहे हैं वो 30,000 हो जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप देखिए कि पर सीट के लिए आपके 1000 स्टूडेंट्स हैं जो अपियर हो रहे हैं। वहीं अगर आप जो है इस चीज को डिवाइड कर देते हैं तो रफली मान के चलिए कि हर एक सीट के लिए जो है आपके पास 15 कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर रहे हैं। तो कहाँ फिर 1000 स्टूडेंट्स और कहाँ 15 स्टूडेंट्स, हर एक सीट के लिए जो कंपटीशन है। ये एक ऐसा कोर्स है, ये कोर्स आपका 2015 में स्टार्ट हुआ था, और इसके बारे में डिटेल में भी बताएंगे आपको कि क्यों यूपीएससी के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग जो क्लास में जो टाइम आपको देना पड़ता है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। इसका क्या रेलेवेंस है करंट अफेयर्स को लेकर, जीएस पेपर को लेकर, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ पे बाकी कोर्सेस में अगर हम मान लीजिए हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में भी जो कंपटीशन है, मान लीजिए एक सीट के लिए करीब-करीब आपके पास 800 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं, और इनफैक्ट हिस्ट्री में तो और ज़्यादा हो जाना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री में इतने सीट्स नहीं, 30, 90, तो यानी 2000 लोग हो जाते हैं। वहीं अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो एक सीट के लिए आपके 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये एक डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे एक सीट के लिए सिर्फ 15 लोग हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो अच्छा प्रिपरेशन कर पाते हैं लेकिन फिर भी जेएनयू नहीं मिल पाता है, या एक 100% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जेएनयू जाना है सो दैट कि वो बागी अपना यूपीएससी का काम कर सकें, अपने यूपीएससी की क्लासेस लेके, तो इस कोर्स में आपको जो है ज़रूर से ज़रूर एडमिशन ले के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसका सिलेबस भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। एक सेट पैटर्न है जैसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मेरे हिसाब से आप सभी कैंडिडेट्स को ये कोर्स के बारे में तो जानना चाहिए, और अभी तक आपने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो इस कोर्स को आप ज़रूर से ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया तो बाकी आपके जो मेन कोर्स हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अगर उसमें इन केस 1-2 नंबर के लिए भी छूट जाता है तो इस कोर्स में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। बाकी इसकी सिलेबस क्या होती है, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस पेपर्स, सभी के लिए जो है आप हम लोग को कॉल या मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर 8448878849। और हम लोगों की एक कोशिश ये भी है कि इस बार हम लोग वो सारे राज खोलेंगे जो पिटारे के राज होते हैं ना, जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि जब हम जेएनयू में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक सब्जेक्ट के साथ हमें कौन-कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही चूज़ कर लेने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों चूज़ कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ-साथ हिंदी चूज़ कर लेते हैं, कहीं एक तुक्का फँस जाए, ऐसा तुक्का नहीं फँस पाता है। तो इसलिए हम आपको वो सारा जो पिटारे के राज है, और वो हम लोग इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हम लोग जेएनयू से हैं। हम लोगों ने जेएनयू में कई सालों तक पढ़ाई की है, तो वहाँ पे किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है, वो सारा चीज़ हम आपको समझा पाएँगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको सारा जो है बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।